ठीक। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति का रोज नामचा। इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और लोकसभा की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, अब बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। आज नेता प्रतिपक्ष गुना में थे और उन्होंने जबरदस्त कांग्रेस सरकार पर प्रहार किया है। पहले उन्होंने लूली लगड़ी सरकार कहा, अब कहा यह सांपों वाली सरकार है। अब सांपों को पकड़ने का यह सरकार प्रशिक्षण दे रही है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन में फन फैलाए जो मंत्री बैठे हैं। इस बयान के बाद अब राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया है। हालांकि बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेके गोपाल भार्गव फ्रंट पर आकर जबरदस्त बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज। नागे को पकड़ने की नौकरी दे रहे, 500 रुपया देंगे यदि एक सांप को पकड़ के लाओगे। अरे हम कहते सब सांप पकड़ जाएंगे तो वल्लभ भवन में अब बैठेगा कौन? मंत्रालय में बैठेगा कौन? मंत्रियों के तो बंगले ही खाली हो जाएंगे, सब सांप पकड़ जाएंगे। असली तो यही है। फिर भी अगर उन्होंने कहा है कि ये सांप है, तो मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि सांपों के लिए 15 साल से आप दूध क्यों पिला रहे थे? 15 साल से अगर आप सांप मानते हो तो दूध तो आप पिला रहे थे। लोकसभा की तारीखों के ऐलान के बाद अब बयानबाजी की ऐलानिया जंग मध्य प्रदेश में छिड़ गई है। प्रदेश में निकली भाजपा की टिकड़ी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि कांग्रेस पाले में खलबली मच गई है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल कृष्ण भार्गव ने अपने तीखे अंदाज में एक के बाद एक पहले महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर वार किया। कहा यह तो महाराजा हैं, इन्हें गरीब की चिंता। कहा महाराजा के बाद भार्गव सीधे सीधे और राजा साहिब यानी दिग्विजय सिंह पर आ गए। उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर एक के बाद एक फिर दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला किया। साथ ही प्रदेश सरकार को घेरते हुए बोले कि सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को 4000 तो क्या 4 रुपए नहीं दिए, उल्टे हाई क्वालिफाई युवाओं को अब वो मवेशी चराने के साथ बैंड बजाने की ट्रेनिंग जरूर दे रहे हैं। उन्होंने अपने बयान को और तीखा करते हुए कहा कि अब सुना है सरकार सांप पकड़ने की ट्रेनिंग भी दे रही है। सच भी है, सांप मंत्रालय में बैठे हैं। अगर सभी सांपों को पकड़ लिया जाए तो फिर मंत्रियों को बंगले खाली करने पड़ेंगे जो अपना फन फैलाए हैं। कोई भी खड़ा हो यहाँ पर, कोई राजा हो महाराजा हो, कब तक पूछते रहेंगे? कब तक इनकी चरण वंदना करते रहेंगे? क्या ये हमारे घर पर बोरा टेका जाते हैं गले का? क्या ये हमारे बच्चों की नौकरी लगाते हैं? क्या ये हमारी बीमारी में दवाई करवाते हैं? क्या करते हैं आपके साथ जो आप कहते हैं? बहुत से लोग कहते हैं महाराज है महाराज है। अरे ये महाराजों का जमाना निकल गया। अब तो पब्लिक में और निर्वाचित नौकर होता है, सेवक होता है। गोपाल भार्गव सेवक है, शिवराज जी सेवक है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी सेवक है। हम लोग कहेंगे राजा महाराजा ने। और हमें अब जानकारी मिली है कि तीसरी नौकरी और खोल रहे हैं, वो सांप पकड़ देंगे। नागे को पकड़ने की नौकरी दे रहे, 500 रुपया देंगे यदि एक सांप को पकड़ के लाओगे। अरे हम कहते सब सांप पकड़ जाएंगे तो वल्लभ भवन में अब बैठेगा कौन? मंत्रालय में बैठेगा कौन? मंत्रियों के तो बंगले ही खाली हो जाएंगे, सब सांप पकड़ जाएंगे। असली तो यही है। नेता प्रतिपक्ष के इन बयानों के बाद कांग्रेस ने हमला किया है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि अगर भार्गव कर्मचारियों और अधिकारियों को सांप कह रहे हैं तो 15 साल पहले इन्होंने उन्हीं सांपों को दूध पिलाया है। मंत्रियों को मंत्री और अधिकारियों को एक जिम्मेदार अधिकारी मानता हूँ। फिर भी अगर उन्होंने कहा है कि ये सांप है, तो मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि सांपों के लिए 15 साल से आप दूध क्यों पिला रहे थे? 15 साल से अगर आप सांप मानते हो तो दूध तो आप पिला रहे थे। बहरहाल बयानबाजी का दौर चरम पर है। गालियों को छोड़कर सब कुछ चल रहा है। राजनीति में इन मंत्रों के उच्चारण में एक दूसरे को स्वाहा करने के होम लग रहे हैं, लेकिन विपक्ष में बैठी भाजपा को
सत्ता को घेरना आता है, किसान के मुद्दे, राजा महाराज और बेरोजगार के मामलों पर विपक्ष के तर्कस से जो तीर निकल रहे हैं, उनका जवाब भले कांग्रेस दे दे, लेकिन भाजपा बयानबाजी के हमले में कांग्रेस को घायल जरूर कर रही है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।